सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह BJRD न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल पर खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं एक विशेष खबर के साथ आपको लिए चलता हूं और मैं पहुंचा हूं गांव पाली के सरपंच देशराज फौजी के घर यहाँ। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर आज एक सरपंच साहब ने एक मीटिंग का आयोजन किया हुआ है, तो सरपंच साहब ने ये जो मीटिंग का आयोजन है वो किस उद्देश्य को लेकर किया है और क्या क्या मुद्दे जो हैं इसके रहे हैं सभा के, हम बिल्कुल आपको दिखा पा रहे हैं कि गांव की जो पूरी पंचायत है यहाँ पर बैठी हुई है। और इधर भी कैमरामैन दिखाएंगे कि लगातार जैसा कि आप सभी जानते हैं पाली गांव में 20 वार्ड हैं, 20 के 20 जो पंच हैं यहाँ पर मौजूद है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरपंच साहब है वो गांव के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। और वैसे भी ये फौज में रह चुके हैं और फौजी वैसे भी समय का पालन करते हैं और अपने काम के प्रति भी बहुत ही वफादार रहते हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूं देशराज फौजी जो कि गांव के सरपंच हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपका BJRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद BJRD न्यूज़ चैनल जो आपने हमें कवरेज किया। और ये आज ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई है, इसके बारे में हम गांव के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे। बिल्कुल, जैसा ही मुझे आज पता चला कि आपने एक ग्राम सभा का एक आयोजन यहाँ पर किया है और सभी पंच यहाँ पर देख करके बड़ी खुशी हुई है। और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभी जो पंच हैं वो अपने काम के प्रति कितने जिम्मेवार हैं। और जैसा पिछले 6 महीने बीत चुके हैं और गांव में जैसे हम चर्चा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो लोगों की आवाज़ से कि ज़रूर ये पता चलता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। मैं कुछ एक बातें आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ही आपने कार्यभार संभाला था उस समय ग्राम पंचायत के फंड में कितना पैसा था, ये थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें। देखिए, जब हमने शपथ ली थी 3 दिसंबर 2022 को, तब हमारा चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद में हमारी पंचायत को जो हमें फंड मिला था वो 1236 रुपये मिले थे। और आज पंचायत को 6 महीने बीत चुके हैं और खाते में गवर्नमेंट ने 6 रुपये भी नहीं डाले। लेकिन फिर भी जो हमारा फंडिंग जैसे बोली का पैसा है, इन पैसों से हम अपना जैसे तैसे करके नाली रिपेयरिंग हैं और 1-2 रोड हैं वो काम अपना करवा रहे हैं। लेकिन जिस उम्मीद से हमें गांव ने बनाया था उन उम्मीदों पर अभी फ़िलहाल हम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। कारण कि सरकार ने जो हाथ। साहब, 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा। अभी आपने एक बात कही है कि खाते में सरकार ने एक भी पैसा नहीं डाला है, जबकि मैं गांव में सुन रहा हूं कि पंचायत फंड में 35 लाख और 80 हज़ार रुपये आ चुके हैं। क्या वो बात सही है या गलत है? देखिए, करीब 2.5 महीने पहले अखबार भरे आए थे, 700 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। 33,85,000 रुपये गांव पाली में अलॉट का एक चिट्ठी आई बता रहे हैं, हमें वो आज तक नहीं मिली है। और खाते की जहाँ तक बात करूँ, मैं खाता चेक किया तो खाते के अंदर 33 रुपये भी नहीं आए हैं अभी तक। अब क्या मंशा है सरकार की वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ग्राम स्तर पर जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य अभी नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक लोग चर्चा में रहते हैं, लोग चर्चा करते हैं गलियों में और जो चौराहे होते हैं उनके ऊपर अक्सर ये बातें होती रहती हैं कि पंचायत फंड में 35 लाख रुपए आया हुआ है लेकिन सरपंच नहीं लगा रहे हैं। आज मैंने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी की जो ये बात है वो क्लियर कर दी है। उसके बाद मैं अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप सत्ता में आए उस समय आपके जितने भी वादे थे उन वादों पर अब तक आपने कौन से ऐसे वादे हैं जिनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है? देखिए, हमारा पहला पॉइंट था नशा मुक्ति अभियान का, जिस पर हमने कार्य शुरू कर दिया गया है। और नशा मुक्ति अभियान की हमने एक टीम बना दी है और उससे पहले मैं करीब पिछले 1.5-2 महीने से उस पर लगातार गौर कर रहा हूँ, क्योंकि नशा मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। गांव में नशे की बहुत बुरी लत पड़ी हुई है। सुल्फा की टीम बनी हुई है। बच्चे जो आज के युवा हैं वो सुल्फा पीते हैं और दारू का चलन जहाँ तक आप देख भी रहे होंगे, मैं भी देखता हूँ, हर जो बच्चा युवा है आज 10+2 पास करने के बाद में वो किसी न किसी ऐसे नशे की लत पकड़ लेता है।
और मैं इससे बड़ा मतलब वो दिक्कत है मुझे इस चीज़ से। मैं खेल के ग्राउंड में जो खेल की लाइन के लिए मैंने गाँव को पहले भी बताया था मीटिंग के अंदर कि आप कोई भी गेम करिए, गेम का किसी भी प्रकार का खर्चा ग्राम पंचायत पाली उठाएगी, आप गेम करिए। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी जो दिखाई दे रहा है वो नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है, इसलिए मेरा पहला कदम नशे की तरफ उठ रहा है। उसके बाद में जो छोटे मोटे रोड जहाँ ज़्यादा समस्याएं थी, जहाँ पर पानी भरा है, जहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं, वहाँ हमने 2-3 रोड बनवाए जी। मैं बातों के दौरान आप सभी से एक एक पॉइंट पे गहराई से बात करूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले यदि हम अपने समाज को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, देश को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, परिवार को अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हमारा जो अहम पहलू है, मुख्य जो पहलू है, वो है हमारी शिक्षा। तो आप इसको इतना महत्वपूर्ण जानते हुए भी शिक्षा के प्रति आपने अभी तक कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। शिक्षा के बारे में आपने बताया, शिक्षा का भी हमारा अहम मुद्दा है। हमने इसके ऊपर काम करने के लिए कदम उठाया। तो हमने स्कूल में जाके देखा, पहले क्या होता था, ग्राउंड स्कूल के अंदर ग्राउंड भी नहीं था, हमने ग्राउंड बनवाए हैं स्कूल के। उसके बाद में और जब सेंटर की बात आई, जब एग्ज़ाम थे 1 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि यहाँ पे अगर CCTV कैमरे नहीं लगे हैं तो ये सेंटर अपना यहाँ से टूट के दूसरी जगह चला जाएगा। हमने तुरंत प्रभाव से ग्राम सचिव से बातें करके और हमने तुरंत सारे स्कूल को कैमरे से लैस करवा दिया गया है। और उसके बाद में मैं बीच बीच में स्कूल के अंदर जाता हूँ। शायद मेरे साथी पवन हैं, वो भी मेरे साथ 1 बार गए हैं, 1-2 मेरे साथ पंच भी गए हैं। और एक बार जो गलती हुई थी प्राइमरी स्कूल के अंदर, मैंने टीचर को सोया हुआ पकड़ा था। मैं रात को भी ड्यूटियाँ चेक करता हूँ, दिन में भी सीधा मैं क्लासरूम में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो भावना है वो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा मैं जागरूक रखने की विचार रखता हूँ। इस पर मैं ऑलरेडी काम शुरू है मेरा। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये देश की सेवा कर चुके हैं, देश के बहुत ही सजग और प्रहरी के रूप में काम किया है। उसी तरह से आज ये लगातार देश के गांव के अंदर भी उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, शिक्षा के बाद हमारा जो दूसरा नंबर आता है वो आता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर के ना आपने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं या आपकी आने वाले समय में प्लानिंग है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर, स्वास्थ्य का जो जहाँ तक है मेरा जो देखता हूँ मैं कि अभी तक जो होता था मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं है वो डॉक्टर लोग या MNS क्या होता था क्या नहीं होता, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों निंदा करना ठीक नहीं है। अब जो हालत है बिल्कुल क्लीन है। मेरा मानना, मैं पहले से ही कहता था कि जो काम होगा शीशे में होगा। दवाइयाँ नहीं थी, हालत ख़राब थी। PHC अपग्रेड के लिए पता नहीं कब से प्रस्ताव चलता आ रहा है। PHC अपग्रेड के लिए हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए हैं। PHC को हम अपग्रेड करवाएंगे। गांव को मूलभूत सुविधाएं हैं PHC की, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ एक डॉक्टर साहब थे जो हमारे स्टाफ को यहाँ से उठा के सतनाड़ी ले गए। पहले 2 आशा वर्कर 2 ये डॉक्टर ले गए ANM। उसके बाद एक डॉक्टर का टेम्परेरी उन्होंने डेपुटेशन पर उनको वहाँ किया। फिर उनको धीरे धीरे एक डेंटल का डॉक्टर था, उसको यहाँ पर 1 दिन के लिए बैठाया। अभी मैं कल ही मिल के आया हूँ। जो डेंटल का डॉक्टर है वो अपने यहाँ 3 से 4 दिन बैठेंगे, या तो 4 दिन बैठेंगे, नहीं तो 3 दिन तो 100% बैठेंगे। तो स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, तकरीबन 70 से 80% सुधार है। आप ग्राउंड पर देख सकते हैं। एक पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मैं करीब काफ़ी दिनों से पंचायतों को देख रहा हूँ, जितने इस योजना में पिछले 6 महीने से जितने भी पंच साहिबान हैं वो लगातार अपने फील्ड में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सफाई में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। ये जो जज्बा है उनके अंदर ये कहाँ से पैदा हो गया अचानक, ये कैसे उनके अंदर ये भावना पैदा हुई, उसके बारे में भी आप बताएंगे। देखिए सर, आज का युवा जागरूक है और मेरा हर पंच युवा है। हमारी पंचायत में सबसे बड़े हमारे बड़े भाई रणजीत सिंह हैं, जो ग्राम पंचायत के सबसे बड़े सदस्य हैं। उसके बाद पूरी पंचायत जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पंच हैं, वो सारे मेरे से छोटे हैं और सारे जागरूक हैं। सफाई का एक बार हमने फर्स्ट टाइम तो मैंने खुद राउंड करवाया था, मेन गलियारे जो मेन गलियाँ वो सारी क्लियर करवा के, उसके बाद में जो जिम्मेवारियाँ पंचों के थ्रू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो थ्रू प्रॉपर चैनल बना रखा है,
मैं चाहता हूं कि थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू ही काम हो। तो सारे पंच एक्टिव हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल के काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अंत में मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी देश की, समाज की, परिवार की जो नींव होती है वो हमारा युवा होता है। जिस देश का, जिस परिवार का, जिस गांव का अगर युवा सही दिशा में चलता है तो उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने एजेंडे के दौरान युवाओं के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं, या उनमें सुधार करने के लिए क्या क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए, गांव में जितने भी युवा साथी हैं, देखो मैं दिल से मतलब मेरी भावना है कि मेरे गांव का युवा मतलब हमेशा आगे बढ़ के रहे, गेम साइड में या किसी भी साइड में। नशे को छोड़कर युवा को जो भी कार्य करना है मैं उसके लिए कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूं। जैसे गेम की बात आती है, गेम के लिए मैं पूरा खर्चा वहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन युवा उस दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में उसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं हर युवा को कन्वेंस भी करता हूं, मोटिवेशन करता हूं। जितनी मेरे से उम्मीद है, उम्मीद से ज़्यादा उतरूंगा हर युवा के लिए। एक युवा के लिए एक संक्षिप्त रूप में आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा को आज जागरूक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे गांव में, उन सुविधाओं को, क्योंकि आजकल हर सब कुछ ऑनलाइन है, हर युवा को गांव में एक्टिव होकर, एक ये सरपंच या किसी पंच का ही फर्ज नहीं बनता कि हर आदमी को जागरूक करना, हर युवा का फर्ज बनता है कि ये सुविधा है, आप ये मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं। हर युवा अपने पड़ोसी को, अपने भाईचारे को, अपने मोहल्ले को जागरूक करें और उस पर एक्टिव रहें। एक अहम पर्सन जो आम तौर पर मैं गलियारों में सुनता हूँ, जो यहाँ से 6 लाइन का जो रोड बन रहा है, 4 लाइन जो जा रहा है हाईवे 48, इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। बहुत बड़ा गांव है, बाबा जयराम दास जी का मेला लगता है, लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो कई बार ये बातें चलती हैं कि यहाँ पर कट का क्या सिस्टम है, उस कट के बारे में क्या कभी आपने आवाज़ उठाई है? अगर उठाई है तो किस चैनल से उठाई है, क्या प्रोग्रेस है उसकी, उसके बारे में भी आप बताएंगे। देखिए मास्टर जी, ये रोड 148B स्टेट हाईवे है और इसका काम ज़ोरों से चल रहा है, आपको अच्छी तरह पता है। दूसरा, इसके लिए कट तो हम कहेंगे वहीं छूट जाएगा, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं, 1 से 1.5-2 लाख जो श्रद्धालु आते हैं मेले पर, जो कार्यक्रम होता है उसके लिए मतलब वो कट पॉसिबल नहीं है, हर इंसान को पता है। लेकिन इसके लिए या तो एलिवेटेड रोड हो या फिर अंडरपास हो या BOP, इन चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए थी। लेकिन ये DPR बनी थी करीब 1 साल पहले। DPR जब उस टाइम बनी थी, DPR बनते टाइम गांव ने आवाज़ उठानी थी और आवाज़ उठाने के बाद में ये DPR के अंदर इंक्लूड करना था, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं ये गलती हुई है जो DPR में हम इंक्लूड नहीं करवा पाए। अभी हमने इसके लिए कदम उठाए थे, तो चीफ इंजीनियर दैया साहब आए थे थोड़े दिन पहले, आपने देखा भी होगा। हमने उनको बताया था, उन्होंने सर्विस रोड के लिए तो यस किया है कि हम सर्विस रोड दे देंगे, लेकिन जो हमारा एक्चुअली सॉल्यूशन होना चाहिए था, जो भीड़ का, क्योंकि मेले के अंदर तो लाखों में श्रद्धालु आते हैं, तो जो निकलने का जो वो है, तो वो निकलने का तरीका नहीं है, क्योंकि भीड़ के अंदर हम उस पर वो बैरिकेड तो लगा देंगे, लेकिन फिर भी उसमें इतना संभव नहीं है जितना होना चाहिए। वो चीज़ें हम कोशिश करेंगे, फिर भी अगर ये बात हम सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर निकलने का कोई न कोई समाधान निकालें। मतलब हम ये माने कि कट का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, सर्विस रोड बनने की पूरी संभावना है यदि ग्राम पंचायत चाहे तो। जी, ये थे गांव के बहुत ही जुझारू और गांव के बहुत ही वरिष्ठ जो पंच हैं वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। मैं बारी बारी से उनसे रूबरू हूँगा और यहाँ मातृ शक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं और ये बताएं कि कौन से वार्ड की पंच हैं। सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से, मेरा नाम मीना बाई है, मैं वार्ड नंबर 2 की सदस्य हूँ।
ग्राम पंचायत पाली से। कड़ी में मैं अपने अगले मेंबर से मिलना चाहूँगा। नमस्कार, मैं मंजुलिता वार्ड नंबर 4 से हूँ। आप ये बताएं कि पिछले 6 महीने से सरपंच साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, कोई किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव है या आप अपनी मर्जी से काम कर रही हैं? नहीं सर, ऐसा कोई दबाव वगैरह तो नहीं है, बल्कि जो भी हमारी तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो सरपंच सर उसको मतलब कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। जो भी हम समस्याएं लेकर आते हैं तो उनको भी अच्छे से सोल्व करते हैं। बिल्कुल, लगातार जितने भी उम्मीदवार यहाँ हैं सभी की एक ही बात है। इसी कड़ी में पंचायत के बहुत ही वरिष्ठ और गणमान्य बाबा जयराम दास जी मंदिर कमेटी के वाइस प्रधान भी हैं श्रीमान रणजीत सिंह जी। जहाँ तक इनके बारे में बात बताना चाहूँ, ये बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस भी काम को करते हैं बखूबी दिल लगाकर करते हैं, मन लगा के करते हैं और तभी कहते हैं कि काम करने वालों को पीछे नहीं आगे आना चाहिए। श्रीमान रणजीत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं BGRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। सर, आप पिछले 6 महीने से सरपंच साहब से मिलकर के ना और मंदिर कमेटी में कंधे से कंधा मिलाकर आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लगा हुआ है। सरपंच साहब जो भी बात कहते हैं वो सच कहते हैं। आज जितने भी पंच हैं वो अपने अपने वार्ड में सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे उनको दिया जाता है वैसे काम करते हैं। बिल्कुल, गांव ने जिस मान सम्मान और इज्जत के साथ इन्होंने बनाया है बखूबी उनका पूरा निर्वहन करते हुए। अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूँगा जिनको ऑल इन वन अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। पूर्व सरपंच इनकी माताजी रह चुकी हैं और एक बहुत अच्छे मुंशी भी हैं। अगर आपको मुंशी से संबंधित कोई काम हो तो इनको आप याद कर सकते हैं। और गांव के लंबड़दार भी हैं, पंच भी हैं, तभी मैंने इनका नाम ऑल इन वन रखा है। अभी मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने से आप पंचायत में काम कर रहे हैं जी, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अपना परिचय दें। ये मैं एक सरपंच श्रीमती सावली देवी का पुत्र। मैं आज के जो इस मीटिंग में बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का। जितने भी जो पंच और पंचीज लेडीज सब का नाम से बहुत आभारी। मास्टर जी, बहुत आपने अच्छा मेरे को मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो का नाम से आज सरपंच साहब ने रूपरेखा रखी के नाम नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि हमारे गांव में के नाम से सुल्फा का बहुत बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि आम जो युवा है वो एक के नाम से सुल्फा और के नाम नशा की तरफ जा रहा है। तो हमने सब ने मिल करके ये नशा मुक्ति से मुक्त करवाना हमारा गांव, ताकि हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़ सके। बिल्कुल राजेंद्र जी, जहाँ तक मैं आपको इस चैनल के बारे में बात बताने चाहूँ, मैं गांव की उस जड़ तक उस बात तक जरूर गांव को रूबरू करवाऊंगा जहाँ कहीं भी जी आपकी कमी महसूस हुई मुझे जी, तो उस पर भी मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूँ। हाँ। और वैसे पिछले 6 महीने से मैं लगातार फील्ड में देख भी रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरपंच के कार्य से आप काफ़ी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। जितना इनका कार्यकाल हुआ है फिलहाल के नाम से कोई इनकी कोई शिकायत नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो ये बात कर रहा हूँ भाई, इनका कार्यकाल 5 साल का है, बहुत अच्छा काम होना चाहिए। और हम हर पंचायत का वर्ग, हर गांव का नाम से सभी सदस्य, ग्राम सभा के जितने भी जो मेंबर हैं, सबको के नाम से कंधे मिलाकर और के नाम से आगे कदम बढ़ना चाहिए, ताकि गांव का के नाम से विकास सुचारू रूप से हो सके। बिल्कुल, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना रे। बिल्कुल सभी पंचों की यही बात है, यही कहना है। और इसी कड़ी में मैं सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो देश का सबसे बड़ा अगर मैं तमगा देना चाहूँ, अगर मेरे से कोई ये कहे कि आप सबसे पहला तमगा किसको दोगे, तो मैं इन सफाई कर्मचारियों को दूंगा। यही वो लोग हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के ना चिंतित रहते हैं, सफाई करते हैं। सबसे पहले BGRD न्यूज़ चैनल में आपका मनोज कुमार। आप सफाई के रूप में गांव में कितनी देर काम करते हैं दिन भर में? 8 घंटे करते हैं। 8 घंटे। तो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी
हमारे 1 घंटे के इंटरव्यू में पंचों ने, सरपंचों ने बड़े ही मन से, जो एक आवाज़ इनके मन से आई है, उसे लग रहा है कि ये पूरे तन मन धन से ये काम करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक इच्छा जताई कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये शपथ लेना चाहते हैं, हम रियल में गांव का विकास करना चाहते हैं। तो मैं देशराज फौजी जी से अपील करूंगा कि वो अपनी पंचायत को BJRD न्यूज़ चैनल पर ये शपथ दिलवाएंगे। देशराज जी कि मैं पंच, अपना नाम लेंगे, मैं पंच शपथ लेता हूँ या लेती हूँ पूरे गांव के लिए तन से, मन से, ग्राम पंचायत के फंड के धन से गांव के विकास कार्य में कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। जब भी कोई गांव कार्य का विकास की या किसी प्रकार की समस्या होगी तो 24/7 खड़ा रहूंगा एवं नशा मुक्ति अभियान में पूरे गांव में कंधे से कंधा मिलाकर गांव को नशे से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है। इस पूरी कवरेज देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें